Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you are new on Home Academy platform, so please join us on our Facebook, Instagram, Telegram, and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. And I also hope you are preparing well for your competitive examination. इस वीडियो में आज हम जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से पहले आप जो है हमारा इंदस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम जो है वो जाके ज़रूर देख लीजिए, जहाँ पे हमने रिवाइज़ कराया है आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए मेन पॉइंट्स। और आज जो हम ब्रह्मपुत्र सिस्टम से मेन पॉइंट जो है वो रिवाइज़ करेंगे। डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ब्रह्मपुत्र वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम दुनिया के लार्जेस्ट रिवर सिस्टम को देखें तो ब्रह्मपुत्र का भी उसमें नेम आता है। इसके सोर्स की बात करेंगे। सोर्स जो है यहाँ पर हमारे पास जो है सीमा यंगडंग ग्लेशियर जो है हमारे कैलाश रेंज में, ये इसका सोर्स माना जाता है। आप एनसीईआरटी में यही डेटा लिखा है कि इसका जो सोर्स है वो सीमा यंगडंग ग्लेशियर जो है कैलाश रेंज में है, जो कि मानसरोवर लेक तिब्बत के पास में है ग्लेशियर, वो इसका सोर्स है। लेकिन यहीं पर हमारे पास एक चाइनीज रिसर्चर है जो इसका सोर्स जो है वो आंसी ग्लेशियर को मानते हैं। तो आपके पास जो भी ऑप्शन आएगा तो वो करेक्ट होगा इन दोनों में से। तो आप कभी भी एक क्वेश्चन फ्रेम करने वाला दोनों आंसर जो है वो नहीं देगा, दोनों ऑप्शन नहीं देगा, तो एक ही देगा, तो आप जो है उसे मान लेना ठीक। इस रिवर के बारे में हम बात करेंगे। जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है ये किन किन कंट्रीज से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 मुल्कों के नाम आते हैं, 3 कंट्रीज है, जिनमें हमारे पास पहले ही चाइना आती है। चाइना का जो है वो तिब्बत प्रोविंस है। फिर हमारे पास इंडिया आता है। इंडिया के बाद हमारे पास जो है वो बांग्लादेश आता है। तो ये 3 कंट्रीज है जो कि इससे रिलेटेड है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से। कौन-कौन सी हैं? चाइना है, इंडिया है और बांग्लादेश है। इंडिया में अगर हम बात करेंगे, अगर पूछा जाता है वाटर जो लार्जेस्ट वाटर डिस्चार्ज जो इंडिया में करता है वो कौन सा रिवर करता है, तो उसमें ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का ही नेम आता है। तो ये तो था इंडिया की बात। बट अगर हम पूरी दुनिया में देखेंगे ये जो वाटर डिस्चार्ज करता है तो इसका रैंक क्या है? इसका रैंक है पूरी दुनिया में 5th लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द वाटर डिस्चार्ज। तो रैंक 1 जो है वो अमेज़न रिवर का है, जो कि हम कभी वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर याद रखेंगे आप सिर्फ जो है इंडियन ज्योग्राफी से ही रिलेटेड कि 5th लार्जेस्ट है इसका रैंक इन टर्म्स ऑफ वाटर डिस्चार्ज। सेकंड रैंक की बात करेंगे, सेकंड रैंक इसका जो है वो इन टर्म्स ऑफ सेडिमेंट डिस्चार्ज है। तो इसकी एक खासियत ये है ब्रह्मपुत्र रिवर की कि अपने साथ जो है वो सेडिमेंट्स लेके आता है, और सेडिमेंट में इसका जो रैंक है वो कितना आ रहा है इसका रैंक? इसका रैंक जो है वो सेकंड रैंक है। फर्स्ट रैंक किसका है? फर्स्ट रैंक जो है चाइना में एक रिवर है, जिस रिवर का नाम जो है वो होवंगुओ है। होवंगुओ रिवर जो है, जो भी आप इसे पढ़ेंगे तो इसका रैंक जो होगा वो 1 होगा। बट इसका रैंक पूरी दुनिया में सेडिमेंट के तौर पे जो है अगर हम देखेंगे तो वो सेकंड होगा। बट इंडिया में अगर बात करेंगे तो सेडिमेंट डिस्चार्ज में जो है इसका रैंक 1 ही होगा। लेंथ वाइज बात करेंगे तो लेंथ वाइज जो है ये उतना बड़ा रिवर नहीं है, तो 15 द लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, पहले 10 रिवर में नहीं आता बल्कि 15वां रिवर है पूरी दुनिया में लेंथ वाइज, अगर हम इसकी बात करेंगे पूरी दुनिया में। अब बात कर लेते हैं, अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि आपको समझना है कि कहाँ से निकलता है, कहाँ जाता है, क्या काम करता है ये। पहली बात इसके सोर्स की बात करेंगे। जैसे कि कहा मैंने मानसरोवर लेक के पास से निकलता है। यहाँ पर हमारे पास 2 ग्लेशियर के नाम आते हैं। एक सीमा यंगडंग ग्लेशियर है, अगर ये ऑप्शन में दिया होगा तो करेक्ट है। अगर हमारे पास आंसिल ग्लेशियर दिया गया होगा तो ये भी करेक्ट है, बट दोनों एग्जामिनर नहीं देगा। अब इस ग्लेशियर से जो है अगर हम आंसिल ग्लेशियर को मानेंगे इसका सोर्स, तो इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अगर सीमा यंगडंग ग्लेशियर को इसका सोर्स मानते हैं तो लेंथ इसकी कम हो जाती है, क्योंकि इन दोनों ग्लेशियर में काफ़ी डिस्टेंस है। अब ये रिवर जो है वो तिब्बत से जो है वो फ्लो होता है। तिब्बत में यहाँ पर जो है वो इसे टी सेंगपो कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? टी सेंगपो कहते हैं। और तिब्बत में ही इसमें जो है एक ट्रिब्यूटरी आके मिलती है जो टी सेंगपो के ही नाम से है, और इस ट्रिब्यूटरी का नाम है रांगो सेम्पो। ठीक है, रांगर सेम्पो जो है इस ट्रिब्यूटरी का नाम है।
ब्रह्मपुत्र रिवर को अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, इसको तिब्बत में किस नाम से बुलाते हैं, तो याद रखेंगे टी सेंगपो नाम है। अब ये रिवर यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ पर चला जाता है। तो सबसे पहले देखा आपने कि जब ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है, इट ट्रेवल्स वेस्ट ईस्ट। कहाँ की तरफ चलता है? वेस्ट से जो है वो ईस्ट की तरफ चलता है। हमने देखा ये यहाँ से आ रहा है और ये आगे की तरफ जा रहा है, तो वेस्ट टू ईस्ट जो है वो चलता है। फिर जो है ये ईस्ट रोड लॉन्गिट्यूडनली जा रहा है। अब ये बिल्कुल जो है जब ईस्ट में पहुंचा तो ईस्ट से जो लॉन्गिट्यूडनली चलती जा रहा है, और आप देखेंगे ये 1200 किलोमीटर तक जो है इसी तरीके से चलता है। 1200 किलोमीटर तक ये चलता है इसी तरीके से तिब्बत में, जहां पर इसे क्या कहते हैं? टी सेंगपो कहते हैं। अब तिब्बत के बाद जो है चाइना में जो है तिब्बत प्रोविंस से आगे जो है वो चाइना जब ये जाता है तो इसको एक और नाम से बुलाते हैं, जिसका नाम है यार लंग जंगपो। क्या नाम है? यार लंग जंपो इसका एक और नाम है। तो आपने देखा चाइना में ही जो है इसके दो नाम चेंज हो जाते हैं, एक तिब्बत प्रोविंस में जिसमें इसको टी सेंगपो कहते हैं, फिर जो है यारलंग जंगपो कहते हैं। तिब्बत तक इसकी 1200 किलोमीटर लेंथ है, और अगर हम यारलंग जंपो तक देखें तो 1625 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी। आगे देखेंगे, अब देखेंगे आपके ये जो है यहाँ पर आने के बाद जो ये टर्न कर रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये जो जा रहा है ये टर्न साउथ वेस्ट, साउथ से वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो इट टर्न साउथ वेस्ट नियर द नामचा बरवा। तो नामचा बरवा जो हमारे पास एक पीक है, वहां पर जब ये पहुंचता है तो यहाँ पर दो पीक है एक्चुअली में, ग्याला पेरली और नामचा बरवा, इन दो पीकों के बीच में से ये गुजरता है। और यहाँ पर से जब गुजरा, ठीक है, यहाँ से जो गुजरा तो ये एंटर करता है इंडिया में। और इंडिया की किस स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में? सियांग डिस्ट्रिक्ट में। और सियांग डिस्ट्रिक्ट के किस गांव में? बिशिंग गांव में ये एंटर करता है। और जब ये एंटर करता है इसका नाम क्या होता है? दिहांग। और यही क्वेश्चन जो है आपके पास पूछा जाएगा कि इंडिया में जब ये एंटर किया तो इसका जो है वो ब्रह्मपुत्र जब इंडिया में एंटर किया तो किस नेम से इसको लोग वहां पर जानते हैं? तो इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। बट यहाँ पे याद रखेंगे अगर आपके पास ऑप्शन सियांग भी आता है तो भी करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसी नाम पे पड़ी है, इसी रिवर के नाम पे पड़ी है, जहां पर इसको कुछ ट्राइब्स जो है वो सियांग नाम से भी जानते हैं। सियांग हो या दिहांग हो, ये आपके पास दोनों करेक्ट होंगे। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन जो है वो एक साथ नहीं देगा, क्योंकि एग्जामिनर कोई भी बेवकूफ तो होगा नहीं जो कोई भी क्वेश्चन सेट करेगा वो एक ही ऑप्शन देगा। अब देखिए नामचा बरवा मैंने आपको पढ़ाया हुआ, जब मैंने माउंटेन्स पढ़ाए थे ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई है। तो कितनी इसकी जो है वो एलिवेशन है? 7555 है, इतना अबो द सी लेवल। अब जब ये इंडिया में एंटर हो गया है, ठीक है, यहाँ पर जो एक गॉर्ज था, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में एक गॉर्ज था जिसका नाम सियांग गॉर्ज था। सियांग गॉर्ज की जो है वो डेप्थ 5000 मीटर होगी। अब ये इंडिया में एंटर हुआ तो अभी तक इसका नाम जो है वो क्या है? दिहांग है। अब ये एक शहर है, यहाँ पर शहर ये कहेगा विलेज जो भी होगा ये, तो एक प्लेस है, इसे सीधा याद रखेंगे, जिसका नाम सैडिया है। तो ये SADIA है, सैडिया। नियर सैडिया दिहांग एंटर्स इन इंडिया वियर द दिबांग एंड लोहित जॉइन, जहां पर इसको दो जो है ट्रिब्यूटरियां ज्वाइन करती है। एक जो है ये देखिए दिबांग आ गई और एक जो है वो लोहित आ गई। ये दो ट्रिब्यूटरियां आई, ये इसको यहाँ पर ज्वाइन करती है। और अब इसके बाद जो है इसका नाम चेंज हो जाता है, और इसका नाम यहाँ से आने के बाद जो है वो क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र होता है। अब ये असम में एंटर कर चुका है। असम में जो है अगर हम इसकी लेंथ देखेंगे तो 640 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, कहाँ पर? असम में। और इस वजह से इसको जो है लाइफ लाइन ऑफ द असम भी कहा जाता है। तो आपने देखा पहले इसका नाम टी सेंगपो था, फिर इसका नाम जो है वो क्या हुआ? यारलंग जेंगपो हुआ, फिर सियांग दिहांग हुआ, इसके अंदर आके ट्रिब्यूटरियां ज्वाइन हुई, और अब इसका नाम फाइनली ब्रह्मपुत्र हुआ। अब ब्रह्मपुत्र जो है वो बांग्लादेश एंटर होता है। ये मैंने यहाँ पर बांग्लादेश का जो है वो एक रफ सा मैप बनाया हुआ है। आप देखेंगे जब ये बांग्लादेश में एंटर होता है, ठीक है, तो इसका नाम और चेंज हो जाता है, जहां पर इसका नाम जमुना कहलाता है। अब ये जमुना जब आगे चलती है तो ये अब किसके साथ मिलती है? पद्मा के साथ मिलती है। अब ये यहाँ से मेघना बनाते हैं, और फाइनली ये जाके जो है ड्रेन हो जाती है, कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। तो बे ऑफ बंगाल में एज अ मेघना डिली जो है वो ये ड्रेन होती है, तब इसका नाम क्या होगा? मेघना होगा। तो ये जो था इसका कोर्स हमने देख लिया, 3 कोर्स है एक्चुअली में इसके, वो हम आगे देखेंगे।
कौन कौन से हैं आप देखेंगे। एक इसका अपर कोर्स होगा जो कि तिब्बत में हमने पढ़ा, ऊपर यहाँ पर हमने पढ़ा तिब्बत में, वो उसका अपर कोर्स होगा। फिर हमने जो है वो यहाँ पर पढ़ा इंडिया में, अरुणाचल में पढ़ा, असम में पढ़ा, ये इसका मिडल कोर्स होगा। और फिर हमने इसका बांग्लादेश में कोर्स देखा, ठीक है, तो ये इसका लोअर केस होगा। तो 3 कोर्स जो होंगे वो हमने पढ़ने हैं। तो आपके मेन पॉइंट जो होंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए, क्या आपके एग्जामिनेशन में आता है। इनको मैंने रेड में जो है वो पहले ही किया हुआ है। टीसम को इसका नाम, दिहांग जो है इसका कब कहलाता है ये, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा कब बन जाता है ये, जब कौन कौन आपस में मिलता है। फाइनली हमने देखा बांग्लादेश में जमुना के साथ पद्मा के साथ मिलता है और ड्रेन हो जाता है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। ये जो है हमने मेन देख ली चीजें। अब देख लीजिए इसकी लेंथ के बारे में बात करेंगे, तो लेंथ जो होगी वो 2900 किलोमीटर होगी। कब होगी, जब हम इसका सोर्स मानेंगे सीमा यंगडंग ग्लेशियर को, जब हम इसका सोर्स मानेंगे। इसकी लेंथ जो है वो चाइनीज एक रिसर्चर थे, उन्होंने इसका सोर्स जो है वो 3008, इसका सोर्स जो है वो आंसी ग्लेशियर माना, और उसके मुताबिक इसकी जो लेंथ होगी वो बढ़ जाती है, तो 3800 जो है 48 किलोमीटर की हो जाती है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, जो भी आपका ऑप्शन आएगा उसी अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन की सिचुएशन को आप देख कर जो है हैंडल करेंगे इसके ऑप्शन को। अब जो 3 कोर्सेस में हमारे पास अपर कोर्स आता है, अपर कोर्स जो होगा वो तिब्बत से रिलेटेड है। फिर हमारे पास मिडिल कोर्स आएगा और फाइनली हमारे पास लोअर कोर्स आता है। अपर कोर्स की बात करेंगे तो तिब्बत में जो है इसको टी सेंको के नाम से बुलाते हैं, और फिर जो है वो यारलंग जंगपो होगा और इसकी टोटल लेंथ 1625 होगी किलोमीटर में। फिर हम मिडिल में देखेंगे, मिडिल कोर्स में एक्चुअली इंडिया में आता है अरुणाचल और असम में, और इसका नाम सियांग होगा, दिहांग होगा, ब्रह्मपुत्र होगा, और इंडिया में इसकी लेंथ जो होगी 918 किलोमीटर होगी। फिर फाइनली हम देखेंगे लोअर कोर्स बांग्लादेश में, जिसमें बांग्लादेश में जमुना, पद्मा और मेघना, और इसकी लेंथ जो होगी वो 354 किलोमीटर होगी। अब देख लीजिए इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी है। ऐसे तो ट्रिब्यूटरीज जो है बहुत सी छोटी बड़ी अगर हम देखें, बट हम मेन ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे। लेफ्ट बैंक में हमारे पास बूरी दिहांग आती है, हमारे पास धानसरी आती है और कलंग आती है, जो कि मेन है, इंपॉर्टेंट है। फिर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की देखेंगे तो सुबनसिरी है, मानस है, केमंग है और सनकोश है। ये जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। अब देखेंगे असम में इसकी जो लेंथ है, जो मैंने ऑलरेडी कहा 640 किलोमीटर है। और यहाँ पर आप देखेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट नेशनल वाटरवे है, तो नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो है वो यहीं पर बना हुआ है असम में, जो इसकी लेंथ जो है 640 है, इसी रिवर पे ब्रह्मपुत्रा पे बना हुआ है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि मजोली आइलैंड जो है इज अ लार्ज रिवराइन आइलैंड ऑफ द ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, अब कुछ मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। टी सेंगपो इसको कहाँ पर कहा जाता है, तिब्बत में कहा जाता है। यारलंग जंगपो इसको कहाँ पर कहा जाता है, चाइना में कहा जाता है। सियांग और दिहांग इसको कहाँ पर क्या कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। अब असम की बात करेंगे, असम में इसको बहुत नामों से जाना जाता है। यहाँ पर अलग अलग ट्राइब्स है और ट्राइब्स जो है इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानती है। लोइत, बोरलुइत, बोरनोई, दिलाऊ, रेड रिवर क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा ये सेडिमेंट अपने साथ लाता है और कुछ ऐसे सेडिमेंट्स है जो इसका कलर जो है रेड कर लेते हैं। फिर ठीक है, लोहित्य, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, नामदो फी, ये ओहम ट्राइब जो है असम की, वो इस नाम से इसको जानती है। ओहम ट्राइब जो है वो असम की। फिर असम की दूसरी ट्राइब जो है बोडो ट्राइब है, जो इसको डोईमा, बारलंग एंड बुथुर के नाम से जानती है। और जो हम बांग्लादेश में इसको जमुना, पद्मा और मेघना के नाम से जानते हैं। अब देखिए जो ऊपर हमने ट्रिब्यूटरीज देखी, वहां से क्वेश्चन आता है कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हमारे पास सुबनसिरी जो है 442 किलोमीटर की है, ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ये नॉर्थ की भी ट्रिब्यूटरी अगर पूछा जाएगा तो ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि ओवरऑल जो है वो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है ब्रह्मपुत्र की, तो सुबनसिरी होगी आसाम में, 442 किलोमीटर लेंथ है। अगर आता है नॉर्थ ट्रिब्यूटरी कौन सी सबसे बड़ी है, तो भी सुबनसिरी है। बट अगर सेकंड लार्जेस्ट आता है और लार्जेस्ट इन साउथ बैंक आता है,
तो बोरी दिहांग होगी। बोरी दिहांग जो है लेफ्ट बैक ट्रिब्यूटरी है जिसकी लेंथ जो है 360 किलोमीटर है। तो होपफुली जो है आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। इसमें जो है हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। हम जो है यही कोशिश करते हैं कि कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स टॉपिक जो है जल्दी से जल्दी आपको रिवाइज कराया जाए। ठीक है, आपके लिए चीज़ों को सिंप्लीफाइड करके जो है यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। होपफुली आपको जो है इसमें इससे कुछ ना कुछ जो है वो हेल्प मिली होगी। आप बताएंगे अब नेक्स्ट में जो हम करने वाले हैं वो होगा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। आप बोलेंगे कि हम उसके सिर्फ मेन पॉइंट ही डिस्कस करें या जो है मैप के थ्रू जो है ज़रा दिखाकर जो है वो करें, ठीक है? और ऐसे स्टूडेंट जो हमारा टेस्ट जॉइन करना चाहते हैं जेकेएसएसपी का जो है वो ज़रूर एनरोल कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दिया जाएगा। आप वहाँ से जाके जो है वो बाय कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपीज़ में जो होगा उसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट भी जो है वो मिलेंगे। रेगुलर जो है वो प्रैक्टिस जो है कराई जाएगी ताकि आपकी कॉन्फिडेंट जो है लेवल जो है वो एग्ज़ाम के लिए जो है आप तैयार हो जाए। बिल्कुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।